देखिए, सिरसा के अंदर मैं ये कहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे भारत के अंदर ही देवी अहिल्याबाई होलकर के जयंती के अवसर पर उनको बताया जा रहा है। क्योंकि मैं ये कहूंगा कि आज की जनरेशन को इसके बारे में ज्ञान कम है। किस प्रकार से धर्म की रक्षा की हमारी माता ने और किस प्रकार से जो मुगलों के द्वारा मंदिर ध्वंस किए गए उन मंदिरों को बनाने का काम हमारी माँ अहिल्याबाई ने किया, और जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ मंदिर को बनाने का काम किया उसी प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी काशी विश्वनाथ हो या बद्री नारायण हो, हर मंदिर को एक अच्छा रूप देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं ये कहूंगा कि एक अच्छा संदेश जाता है कि हमारे माताओं ने भी किस प्रकार से इस देश की रक्षा के लिए अनेक प्रकार से युद्ध लड़े, और यही एक ऐसा देश है जहां पर पुरुष तो युद्ध लड़ते ही अपने देश के लिए, और हमारी माताओं ने भी इस देश के लिए हमेशा युद्ध लड़ा और उन युद्धों को जीतने का काम किया, चाहे वो लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो आपका हमारी अहिल्याबाई होलकर जी हो। इसी प्रकार से अनेक शक्तियां ऐसी हैं जिन्होंने, मैं ये कहूंगा कि किस प्रकार से माँ चंडी के रूप में, माँ भगवती के रूप में उन दुश्मनों को परास्त करने का काम किया। आज हमारी बहन कुरैशी बहन को देख लीजिए, या सिंह हमारी जो योपिका सिंह है, उन्होंने भी किस प्रकार से पाकिस्तान को उनके उग्रवादियों के अड्डों को विध्वंस करने का काम किया। ये सब हमारी मातृ शक्ति का ही है, और यही मैं कहता हूँ अक्सर कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे भी एक दिव्य शक्ति काम करती है, जो इस प्रकार से वो बिल्कुल एक शेर की तरह निडर होकर हर प्रत्येक व्यक्ति का सामना करते हैं, और किस प्रकार से उग्रवादियों को भी ध्वस्त करने का काम किया। और आज हमारा देश के विश्व के नक्शे में यह सभी मिसाइल और सभी टेक्नोलॉजी को लेकर आज तीसरे नंबर पर। सर, आप कह रहे हैं कि देश की सेना ने बेहतरीन काम किया, लेकिन आपके मध्य प्रदेश के बीजेपी के विधायक ही और यहाँ तक कि मंत्री भी सेना पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, उन्होंने कोई सेना पे सवाल नहीं उठाया। उन्होंने हमारी बहन कुरैशी के बारे में शब्दों का जो कहा, उनका समझाने का तरीका कुछ और था, वो कह कुछ गए या समझने में कहीं ना कहीं त्रुटि रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने ना तो सेना पर सवाल उठाया ना देश पर सवाल उठाया। ये जो जयचंद रूपी लोग यहाँ पर हैं इस देश में, आज भी जयचंद है, वो जयचंदों ने इस प्रकार का सवाल उठाने का काम किया, प्रूफ उठाने का काम किया कि सबूत चाहिए। पाकिस्तान की दर्रो दीवार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर उग्रवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता, इससे ज्यादा बड़ा कोई सबूत हो नहीं सकता। सेना की कार्रवाई को लेकर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना की तारीफ कर रहे हैं, वही कांग्रेस कह रही है कि एक दिन का सेशन बुलाकर सेना की कार्रवाई का जानकारी पूरी पब्लिक को। देखिए, क्या पब्लिक को इससे ज्यादा क्या जानकारी होगी कि पूरा पाकिस्तान की दरो दीवार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हमारा सत्यानाश कर दिया, हमारा सब कुछ बुरा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए, जब खुद पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि इससे ज्यादा सत्यानाश हमारा हो नहीं सकता, इससे ज्यादा और क्या। रोहतक में दीपेंद्र सिंह हुड्डा और डीसी की जमकर बहस होती है। देखिए, वो उनका अपना विषय, क्या मामला पूरा मुझे संज्ञान में। अरोड़ा और आपके बीजेपी, देखिए, वो सब वहाँ की बहस क्या हुई, किस प्रकार से हुआ, उसकी जब तक पूर्ण रूप से जानकारी ना मिले मैं उस बारे में क्या कह सकता। सर, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अफसरशाही हावी है। देखने को भी मिला कि आपने भी किस तरीके से अधिकारियों को लगाया, उसके बाद सिरसा के जो विधायक है वो भी लगातार नजर आ रहे हैं। जो वो हुआ, वो गरीब लोगों का, मैं कहता हूँ कि देखिए, किसी भी चीज को करना है तो गरीब हो या अमीर हो, उसको आप नोटिस देके करें। और गरीब व्यक्ति का इस प्रकार से आपने हालात इतने जीरो कर दिए कि वो कील से भी ठीक नहीं हो सकता। तो कोई अफसर कभी कुछ करना चाहता हो जाता है, कभी किसी को। क्या मान के चले कि कृष्ण वो हावी नहीं है, कोई भी ऑफिसर किस सरकार पर हावी नहीं है। कई बार अंदर से कुछ ना कुछ सोच के कुछ करते और कुछ गलत हो जाता है। ये भी क्या मान के चले जो लापरवाही बरतने वाले अधिकारी हैं कृष्ण मिड्डा की रडार पर रहेंगे? उनके, देखिए, लापरवाही कोई भी बरतेगा, इसको बर्दाश्त हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री ही नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा।